तो बच्चों हम लोग क्लास 9th के लिए 9th नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हम लोग 7th और 8th क्वेश्चन देख चुके थे। आइए 9th नंबर क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन बच्चों, फाइंड द एंगल ऑफ द पेंटागन हुज इंटीरियर एंगल आर इन द रेशियो 4:3:2:5:4। मतलब बच्चों इसमें बोल रहा है कि आप ना पेंटागन्स के सभी इंटीरियर एंगल्स बताइए। पेंटागन में 5 साइड होते हैं और 5 एंगल होते हैं, तो उसके सभी इंटीरियर एंगल्स बताने हैं जिनके एंगल के रेशियोज दिए हुए हैं। मतलब क्लियर कट एंगल नहीं दिया हुआ है, रेशियो में दिया हुआ है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पेंटागन का एंगल्स पूछ रहा है, इसके लिए हम लोगों को करना होगा सबसे पहले तो हम लोग लिख दिए रेशियो पेंटागन्स इंटीरियर एंगल्स 4:3:2:5:4। ये गिवन था। इसको किसी भी रेशियो वाले एंगल को हम लोग चाहें तो रेशियो को चेंज करके एक्चुअल एंगल में लिखना चाहें तो अपन लोग लिख सकते हैं x लगा करके। मतलब जो भी रेशियो होता है उसमें x कर देंगे तो एक्चुअल एंगल पता चल जाता है। यहाँ x अननोन है, लेकिन फिर भी एक सॉल्यूशन के लिए एक हम लोगों को बेस मिल जाता है, क्योंकि रेशियो बच्चों जो आता है वो कट के आता है। जैसे कि मान लीजिए 20 और कोई 10 है, तो ये इसको हम लोग काट सकते हैं और ये 2/1 आ सकता है। तो यहाँ पास जो रेशियो हो जाएगा 2:1 हो जाएगा 20 और 10 का। तो इससे क्या पता चलता है कि रेशियो जो होता है वो कुछ नंबर्स कट छट के आते हैं। कई बार ऐसा होता है, तो इसलिए उसको ओरिजिनल फॉर्म में लिखने के लिए x लगा देते हैं इसमें, ताकि कुछ तो मल्टीप्लाई, जैसे कि 10 और 1 में क्या आया, मल्टीप्लाई था, 10 था। तो इस तरह से ये 10 मल्टीप्लाई का फॉर्म ले रहा था, तो ये 10 मल्टीप्लाई का फॉर्म था, इसलिए हम लोग x लगाएं। चलिए, तो आपको याद रखना, कभी भी रेशियो रहेगा तो उसमें x लगा करके उसके एक्चुअल मतलब सेमी एक्चुअल फॉर्म में ला सकते हैं। चलिए, एंगल 5 हो, एंगल को हम लोग लिख सकते हैं। इस 4 को 4x, 3 को 3x, 2 को 2x एंड सो ऑन। तो हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल का जो फार्मूला होता है बच्चों, वो होता है 2n - 4 × 90 डिग्री। क्योंकि यहाँ पास पेंटागन की बात की जा रही है, पेंटागन की बात की जा रही है, तो इसलिए हमारा जो n होगा यहाँ कितना होगा, 5 होगा। तो ये अगर हम लोग इस n में 5 रख लेते हैं तो ये पेंटागन के सभी एंगल्स का, यानी पांचों एंगल्स का सम मिल जाएगा, और इसको हम लोग बैलेंस कर सकते हैं इसी पेंटागन के सभी एंगल्स से सम करके, जैसे कि 4x, 3x, 2x, 5x एंड 4x, इस तरह से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 10 - 4 × 90, और इसको ऐड करेंगे तो 18x मिलेगा। चाहे तो 18 को डिवाइड में ले जा करके इसको काट सकते हैं, और नहीं तो यहीं से भी काट सकते हैं। तो 18 5 जा 90 होता है। ये माइनस करेंगे तो 6 आएगा, एक 5 बचा उसको लिख लिए, x आया इसको लिख लिए। अब हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x का वैल्यू 30 मिल गया। तो सभी एंगल, तो एंगल पेंटागन का फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा, देन एंगल ऑफ फर्स्ट पेंटागन एंगल 4x, तो 4x, तो 4x का वैल्यू क्या है, 30 है। तो यहाँ पास जब वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा क्या, 20। इस तरह से देखिए सभी एंगल को फाइंड किया जा सकता है। अब सेकेंड एंगल हो जाएगा हमारा 3x, तो 3 × 30 तो हो जाएगा 90। थर्ड एंगल हमारा मिल जाएगा 2x, तो 2 × 30 हो जाएगा 60। ठीक है, इस तरह से हम 1 बाई 1 करके फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हमारा फोर्थ एंगल जो है वो क्या है, 5x, तो एंगल 4 इज़ 5 × 30। तो इस तरह से एंगल 4 जो है हमको मिल जाता है 150। और एंगल 5 की बात करें तो है 4x, 4 × 30 = 120 डिग्री।
तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं। सर 9 के बाद आप 12 क्यों आ गए? क्योंकि बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन और 11 नंबर क्वेश्चन सिमिलर है 9 के जैसे कि 9 में पेंटागन दिया था और पेंटागन के लिए n का वैल्यू 5 यूज़ किए थे और सब में x x x डाल करके सबको सम किए थे। ठीक उसी तरह से ऑक्टागन में n के जगह पे 8 का यूज़ करेंगे और सब की जगह पे x x x x x डाल करके सबको सम कर देंगे। सिमिलर n के जगह पे ऑक्टागन में 8 x डाल करके सब में सबको सम करेंगे, डिवाइड करेंगे, वहाँ पास x का वैल्यू आएगा। x का वैल्यू के आने के बाद जो भी होगा उसमें n का x का वैल्यू उसमें पुट करते जाएंगे, सब मिलते जाएगा। ठीक उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 में हेप्टागन है। हेप्टा में बच्चों 7 का यूज़ किया जाता है और इसमें जहाँ n है वहाँ 7 यूज़ करेंगे और सब में 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी एंगल हैं 7 उसमें हम लोग कर देंगे सभी को सम x डाल करके। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा टफ है तो उसको मैं बता देता हूँ कि ऐसे होगा ये। फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ डेकागोन विच आर गिवन दिस मतलब यहाँ पास 10 एंगल्स दिए हुए हैं और उनको रेशियो में नहीं दिया ना, इसमें x लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कहीं रेशियो नहीं है, कॉमा है, तो इसमें डेकागोन है। तो डेकागोन में बच्चों 10 का यूज़ किया जाता है और यहाँ पास n की जगह पे हम लोग 10 का यूज़ करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मैंने लिखा है उसको मैं समझा दूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन में था डेकागोन, तो क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है इन एनी पॉलीगन्स, इन एनी रेगुलर पॉलीगन्स इज़ इक्वल टू n-4 इंटू 90 डिग्री। अब क्योंकि डेकागोन था इसलिए हम लोग n के जगह पे हम लोग 10 पुट करेंगे बच्चों। 10 पुट किया हमने और जो भी 10 एंगल्स दिए हुए थे वो सबको सम करेंगे इसके राइट साइड में और इधर में n के जगह पे 10 पुट कर देंगे क्योंकि डेकागोन था। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को मिलता है 10 इंटू 2 20, 20 माइनस 4 हो जाएगा 16, 20 माइनस 4 16 और इंटू 90 डिग्री। ओके, अब ये जितने हैं इनको सबको प्लस माइनस करना है। जो प्लस हो सकता है उसको प्लस करेंगे, जो माइनस हो सकता है उसको माइनस करेंगे। जैसे कि 3 2 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 2 16, 16 और 3 19, 19 और 1 20, 22, 22, 22 और 3 25, 25 और 3 28। तो x वाले जो हैं वो 28 टाइम्स है, 28 बार है और जितने नंबर्स हैं उसको करेंगे सॉल्व। देखिए 10 और 7 17, 17 में 3 को माइनस कर लीजिए तो 14, 14 में 2 और माइनस कर लीजिए तो 12, 12 में 15 ऐड कर लीजिए तो हो जाएगा 27, 27 में 2 ऐड कर लीजिए तो 29, 29 में 3 ऐड कर लीजिए तो हो जाएगा आपका 32, 32 में 5 ऐड कर लीजिए तो हो जाएगा 37, 37 में 1 माइनस कर लीजिए 36, 36 में 4 प्लस कर लीजिए तो 40। तो इस तरह से ये हमको मिलता है 40। ओके ठीक है बच्चों, अब यहाँ से क्या करेंगे, इनको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1440, क्योंकि 16 9 जा 144 होता है, एक 0 आ गया। 40 को लाएंगे इधर तो हो जाएगा माइनस में और आ जाएगा 28x। माइनस करने पर बच्चों हो जाएगा 1400 और ये हो जाएगा 28। आइए 28 को 1400 के डिवाइड में ले आते हैं। 14 1 जा 14, 14 2 जा 28। देखो 14 1 जा 14, 2 0 है लगा दिए, 14 2 जा 28। अब ये 2 से 2 1 जा और 2 5 जा, एक 0 है यहाँ लगा दिए। तो यहाँ पास हो गया x का वैल्यू 50। ठीक है, अब ये x का वैल्यू जो 50 आया बच्चों, अब अपन लोग को जितने भी 10 एंगल्स हैं वो सब पता चल जाएंगे। तो एंगल फर्स्ट हमको मिलेगा 3x प्लस 10, x का वैल्यू 50 पुट करना है तो 150 प्लस 10,
तो एंगल 1 हमको मिलता है 160। ओके, इस तरह से एंगल सेकंड करेंगे 2x + 7, 2 × 50 + 7, 100 + 7, 107। ठीक है बच्चों, अब आइए एंगल थर्ड करते हैं। 4x - 3, 4 × 50 - 3 मीन्स 200 - 3, 197 डिग्री। एंगल 3। एंगल 4, 5x - 2, 5 × 50 - 2, 2510 और ये हो जाएगा 248 डिग्री। एंगल 4। इस तरह से एंगल 5 कर लेते हैं। 2x + 15, 2 × 50 + 15, 115 मीन्स 115। एंगल 6 कर लेते हैं। 3x + 2, 3 × 50 + 2, 150 + 2 दैट मीन्स 152। एंगल 6। एंगल 7 कर लेते हैं। x + 3, 50 + 3 दैट मीन्स 53। ओके, एंगल 8 कर लेते हैं। 2x + 5, 2 × 50 + 5 दैट मीन्स 100 + 5, 105। एंगल 9, 3x - 1, 3 × 50 - 1, 150 - 1, 149। ठीक है बच्चों, अब हम लोग करेंगे एंगल 10 जो कि 3x + 4 है। तो 50 पुट करेंगे, 150 यहाँ हो जाएगा और 154 डिग्री एंगल 10 मिलेगा। तो इस तरह से जितने भी एंगल्स हैं इस तरह से फाइंड किए जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है 2 इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागोन आर 90 डिग्री एंड 70 डिग्री। मतलब हेक्सागोन मतलब ऐसे शेप जिसमें 6 साइड होते हैं, उसके इंटीरियर एंगल 2 दिए हुए हैं। कौन कौन? मतलब एक 90 डिग्री है और एक 70 डिग्री है। बोला रिमेनिंग एंगल आर इक्वल, मतलब जो और एंगल है उसके 6 के अलावा और 4 हैं जो, वो क्या है? इक्वल है, सभी बराबर है। तो पता करना है फाइंड देम, तो और बचे हुए एंगल को पता करना है। तो चलिए देखते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए इसका डायग्राम कुछ मैं बनाया हूँ। जैसे कि हमारे पास A, B, C, D, E, F का हेक्सागोन शेप है, जिसमें हमारे पास 6 एंगल है। हेक्सागोन में 6 साइड और 6 एंगल होते हैं। डोंट टच दिस। और इसमें 2 एंगल दिए हुए हैं, 90 डिग्री एक दिया हुआ है और एक दिया हुआ है 70 डिग्री। यानी हम बच्चों इसमें साइड कितने हैं? तो 6 हैं। हेक्सागोन है तो 6 साइड है। इसमें 2 एंगल दिया हुआ है और बोला बाकी जो एंगल है वो क्या है? इक्वल है। जैसे ये सब इक्वल है, जितना है एक, ये सारे और 3 भी हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हेक्सागोन का सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है। क्या सम ऑफ हेक्सागोन इंटीरियर एंगल इज इक्वल 2 × n की जगह पे 6 करेंगे, -4 × 90 डिग्री। 2 × 6 क्या हो जाएगा? 12 -4 × 90 डिग्री। 12 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8। 720 डिग्री सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल
इन हेक्सागोन के आगे, मतलब 720 डिग्री हो जाएगा। लेकिन एक बच्चा इसमें बात ध्यान रखना है कि 4 एंगल ऐसे हैं जो इक्वल हैं, 1 2 3 4, और 2 एक्स्ट्रा जो दिए हुए हैं वो इक्वल नहीं हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, इन चारों एंगल का सम जो है, मतलब x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, इसको बैलेंस कर देंगे 720 माइनस 90 प्लस 70 से। इसका मतलब ये है कि ये देखो, ये पूरा एंगल तो 720 आ रहा था, पर 4 एंगल का सम कितना आएगा, 4 एंगल का सम जो आएगा 720 माइनस 90 प्लस 70, यानी 160 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा, क्योंकि ये हटा देंगे ना तो बचेगा 4, और इसमें से पूरे एंगल में से इसको हटा देते हैं। तो इस तरह से बैलेंस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4x इज इक्वल क्या आ जाएगा, 4x इज इक्वल क्या आ जाएगा 720 माइनस 160। 720 में से बच्चों इसमें माइनस कराएंगे तो कितना आ जाएगा 550, राइट। तो 4x इज इक्वल क्या मिलेगा 560। जैसे कि यहाँ x का वैल्यू क्या मिल सकता है 560/4, तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 0। तो x का वैल्यू हमको क्या मिल सकता है 140 डिग्री। तो x का वैल्यू मिल गया, तो x का वैल्यू मिल गया, तो ये सारे सब क्या है, सभी x x है। तो जो इक्वल और एंगल थे चारों, जो पता करना था जिसके बारे में, तो वही क्या मिल गया, ईच इक्वल एंगल आर 140 डिग्री आंसर। इस तरह से इसका क्वेश्चंस जो है क्वेश्चन नंबर 13 कर सकते हैं बच्चों। तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और रिवीजन करते रहें।